गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। दिस इज मी प्रिंसू फ्रॉम कॉमर्स वैली और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के बारे में। सो बेसिकली ऑपरेटिंग एक्टिविटी होता क्या है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी वो होता है जो हमारे बिजनेस ऑपरेशन से मनी रिसीव्ड होता है, वो होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। हम लोग कैश फ्लो में इसका क्या रोल है हम लोग वो पहले देखेंगे। कैश फ्लो हम लोग दो तरीके से बनाते हैं। फर्स्ट वन इज डायरेक्ट मेथड एंड सेकंड वन इज इनडायरेक्ट मेथड। सो एज पर सीबीएसई गाइडलाइंस हमें इनडायरेक्ट मेथड के हिसाब से ही पढ़ना है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में सबसे पहले आता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। तो इसमें हम लोग जो भी होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स और एक्स्ट्राऑर्डिनरी को हम लोग इसका ये सब एडजस्टमेंट करेंगे। और पहले हम ये देखेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में हम लोग जो भी हम लोग ऐड या लेस करेंगे वो सारा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स रहेंगे। तो सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स को देखते हैं। तो इसमें हम लोग ऐड करेंगे जो भी रिजर्व्स ट्रांसफर किए जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट डिक्रीज हो चुका है। जैसे कि हम लोग पहले अगर प्रॉफिट जो भी हमारा आया हुआ उसमें से हम लोग रिजर्व्स या फिर जो भी डिविडेंड प्रपोज डिविडेंड लेस करके रखे होंगे प्रॉफिट में उसको हम लोग ऐड कर देंगे, क्योंकि ये हमारा प्रॉफिट को डिक्रीज करके रखा है और ये हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट नहीं है। इसके वजह से हम लोग का प्रॉफिट घटा हुआ दिख रहा है। इस सारे को हम लोग इसको ऐड कर देंगे और लेस कर देंगे जो भी हमारा इनकम को बढ़ा के रखा है, जो कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की वजह से इनकम नहीं हुआ है। जैसे कि हमें अगर गेन हो गया फिक्स्ड एसेट्स को सेल करने के वजह से, तो उसको हम लोग लेस कर देंगे कि हमारा प्रॉफिट बढ़ा हुआ है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की वजह से नहीं, इस वजह से उसको हम लोग लेस कर देंगे। उसके बाद एडजस्टमेंट आएंगे जो नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम से रिलेटेड होते हैं। तो उसमें आएगा डेप्रिसिएशन, इसको हम लोग ऐड कर देंगे। डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन और लॉस ऑन सेल, ये सब सारा जो भी है वो सबको हम लोग ऐड कर देंगे, क्योंकि ये सब की वजह से हमारा प्रॉफिट घटा हुआ दिख रहा है और हमें एक्चुअल प्रॉफिट निकालना है कितना, हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जितना प्रॉफिट हुआ है हम लोग को वो फाइंड आउट करना है। और इसमें हम लोग लेस कर देंगे जो भी हमें फिक्स्ड एसेट से या फिर इंटरेस्ट या फिर कहीं से हमारा लैंड है वहां से हमको रेंट रिसीव्ड हो गया, तो वहां से हमें बेवजह का प्रॉफिट वो सब की वजह से बढ़ा हुआ दिख रहा है, तो वो सब को लेस कर देंगे। तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर नेट एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। उसके बाद यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस में जब करेंट एसेट्स का वैल्यू डिक्रीज होगा तो ऐड करेंगे और करेंट लायबिलिटीज का वैल्यू जब इंक्रीज होगा तब ऐड करेंगे। इसका वाइस वर्सा हो जाएगा कि जब लेस करेंगे करेंट एसेट्स का वैल्यू जब बढ़ जाएगा तो लेस करेंगे और करेंट लायबिलिटी का वैल्यू जब डिक्रीज हो जाएगा इट मींस कि हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, तो इस वजह से इसको हम लोग लेस कर देंगे। देन उसके बाद हमारा कैश फ्रॉम जनरेटिंग एक्टिविटीज आ जाएगा, जो भी हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के थ्रू हमारा कैश इनफ्लो हुआ है वो आ जाएगा। उसके बाद हम स्टार्टिंग में जो भी टैक्स मेड बनाए होंगे, प्रोविजंस बनाए होंगे, यहाँ पर जब हम लोग लिखे हैं कि जो भी प्रोविजंस बनाए हैं टैक्स मेड का, हम लोग इस ऊपर के एडजस्टमेंट में इसको ऐड किए जो भी टैक्स मेड था, लेकिन इसको लास्ट में इसको डिडक्ट करेंगे ताकि हम एक्चुअल कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को निकाल सके। और यहाँ पर हमारा फाइनली आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अगर हमारा पॉजिटिव में आंसर रहा तो हम लोग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को लिखेंगे, अगर वही हमारा अगर नेगेटिव में आंसर आया तो हम लोग कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज लिखेंगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सो थैंक यू।